कुछ दिन पहले वो गाना सुना, कौन सा? हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है। वाह। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार। जी। चल फिकर नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। वाह। गाना तो ये बहुत बार सुना है, पर उस दिन इस गाने को सुनकर एक अलग सी ही फीलिंग आई। जी। पहले शायद ध्यान इसकी म्यूजिक तक ही रह जाता था, लेकिन इस बार गाने की पंक्तियों में कुछ अलग सा एहसास हुआ। जी। जैसे कोई बहुत प्यार से समझा रहा हो, थोड़ा सब्र कर, छोड़ दे फिक्र करना, छोटी सी ही तो जिंदगी है। जी बिल्कुल। पर जैसे गाना हमें कुछ देर तो याद रहता है, हम गुनगुनाते भी हैं फिर भूल जाते हैं। ऐसे ही इस गाने का मीनिंग है तो डीप, पर जब वक्त आता है सब्र करने का या अपनी फिक्र को मालिक पर छोड़ने का, बस तभी याद नहीं रहता। एग्जैक्टली। चलिए फिर हौले हौले आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी। आज हम हैं आपके साथ, मैं कमलदीप, मैं मनीष। नमस्कार। धन निरंकार। मनीष जी, आज हमने बात शुरू तो की है सब्र की जी, पर सच कहूँ तो मुझे हमेशा से लगता है कि सब्र करना आसान होता ही नहीं। बिल्कुल ठीक। हमारे मन को हमेशा जल्दी रहती है कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ होने की या कुछ बन जाने की। जी। अक्सर हम किसी से कह देते हैं या सुन भी लेते हैं, सब्र नहीं है तुम्हें। जी, ये सुनकर मुझे कहानी याद आ गई। सुनाइए। एक बार कुछ बंदरों का एक झुंड था। अच्छा। उन्हें आम खाना बड़ा अच्छा लगता था। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पर जब भी वो आम के बाग में जाते तो माली उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ता और उन्हें आम खाने नहीं देता था। उनमें से एक बंदर बहुत समझदार था, तो उसने अपने साथियों को सलाह दी कि हमें आम इतने पसंद हैं और आम के चक्कर में हमें इतनी मार खानी पड़ती है, तो क्यों ना हम खुद ही अपने बाग में आम उगाएं। गुड सजेशन उस बंदर की बात उसके बाकी सारे साथियों को जच गई। बस फिर क्या था, उन सब ने आम की कुछ गुठलियां इकट्ठा की, उन्हें मिट्टी खोद कर उसमें बो दिया। अच्छा। अब रोज उसमें नियम से पानी देते। जब 2-3 हफ्ते बीत गए तो वो बेचैन होना शुरू हो गए। अब जिस बंदर ने सलाह दी थी उससे सब पूछने लगे कि इसमें तो आम आए ही नहीं। तो उसने कहा कि आम लगने में अभी समय है। तो ये बात मानकर वो कुछ तो शांत हुए, फिर पानी देना शुरू किया। ऐसे ही 1-2 हफ्ते और बीत गए। अब तो उनके सब्र का बांध टूटने लगा। अब रहा नहीं जा रहा था। अब उन्होंने मिट्टी को खोद कर देखना शुरू किया कि गुठली में से अभी तक आम का पेड़ बना क्यों नहीं। जब पेड़ नहीं दिखा, उन्होंने फिर गुठली को दबा दिया। ऐसे ही जब 3-4 बार उन्होंने उस गुठली को दबाया निकाला, कभी दबाया फिर निकाला, तो हम समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। बिल्कुल। वो जो नन्हा सा पौधा उसमें से निकलना शुरू ही हुआ था, वो भी खराब हो गया। बिल्कुल। वैसे नेचर इज फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स विच टेल अस व्हाट पेशेंस कैन एक्चुअली डू। अब उन्होंने पेशेंस नहीं रखी तो पौधा खराब हो गया जी। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो पूरी प्रकृति ही हमें समझा रही है कि सब्र का फल होता कैसा है जी। ये सब्र का सफर ही होता है जिसके बाद कैटरपिलर खूबसूरत बटरफ्लाई में तब्दील हो जाता है जी। पानी की एक नन्ही सी बूंद बेशकीमती मोती बन जाती है। बिल्कुल। ये सब्र ही तो है जिससे एक छोटा सा दिखने वाला बीज लहराता हुआ पेड़ बन जाता है और फिर अनगिनत फल उस पर आते हैं। वेरी ट्रू। कहीं पर ये पंक्तियां पढ़ी जो दिल को छू गई जी। एवरीथिंग वेट्स फॉर इट्स टाइम, इवन अ रोज डजंट ब्लूम बिफोर इट्स टाइम, इवन सन डजंट राइज बिफोर इट्स टाइम, वेट, वन who belongs to you will come in its time। जी हाँ, इट्स टाइम। अब समय है संपूर्ण अवतार बाणी के पावन शब्द को सुनने का। सब्र सिदकदा चोला होवे, सब्र सिदकदा चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे, सब्र सिदकदा चोला
सबर सिदकदा चोला होवे, सबर सिदकदा चोला होवे। सिदकदा चोला होवे, सबर सिदकदा चोला होवे। तेरा एक सहारा रहे, सबर सिदकदा चोला होवे। हिंदू ना मुस्लिम जाने भेद नस्ल ईसाईदा, ना हिंदू ना मुस्लिम जाने भेद नस्ल ईसाईदा। ऊंचा होके नीवा समझे, ऊंचा होके नीवा समझे, मान नहीं दानाईदा। सबर सिदकदा चोला होवे, सबर सिदकदा चोला होवे। तेरा एक सहारा रहे, सबर सिदकदा चोला होवे। शांति ते समदृष्टि संत जना दा गहना है। सबर शांति ते समदृष्टि संत जना दा गहना है। संत जना दा बड़ा जेवर, संत जना दा बड़ा जेवर। पाने अंदर रहना है, सबर सिदकदा चोला होवे, सबर सिदकदा चोला होवे। तेरा एक सहारा रहे, सबर सिदकदा चोला होवे।
कहे अवतार बिना संतानु कहे अवतार बिना संतानु लखा ही परिणाम मेरे सबर सिदकदा चोला होवे सबर सिदकदा चोला होवे तेरा एक सहारा रहे साधु रह के दुनिया अंदर साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रहे सबर सिदकदा चोला होवे सबर सिदकदा चोला। कमल जी, जी। अभी इस इतने सुंदर शब्द को सुनने के बाद ध्यान अपने स्कूल में कभी बहुत पहले की बात है, ये दोहा जब सुना था तो इस दोहे की तरफ ध्यान चला गया। कौन सा? कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कई बार हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ज़्यादा पानी दे देंगे, 100 घड़ा पानी दे देंगे तो शायद फल जल्दी आ जाएगा, लेकिन फल तो तभी आएगा जब ऋतु आएगी। बिल्कुल, पर हमें तो एक्चुअली में ऐसा लगता है कि जो काम शुरू किया उसका नतीजा जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाए। जी, और कमल जी इसीलिए हमारा एफर्ट से ही ध्यान हट जाता है और एंड रिजल्ट के लिए हम प्रोसेस को ही कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जबकि सच तो ये है कि अगर एफर्ट्स पूरे होंगे जी, तभी वो रिजल्ट आएगा, जिसके लिए कहते भी है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल, प्रयास अपनी जगह होंगे तभी वो मीठा फल भी मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा जी। जैसे हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा, इट वाज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस जब हमारी कंट्री मून के साउथ पोल पर जाने वाली पहली कंट्री बनी। बिल्कुल जी। हालांकि 2019 में भी ये कोशिश की गई थी जी, लेकिन उसके नाकामयाब होने के बाद भी हमारे साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी। बिल्कुल, उनकी पेशेंस, उनका विश्वास और उसके साथ वो जो एफर्ट्स थे वही कारण था कि जिसकी वजह से हम ये कामयाबी हासिल कर पाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पेशेंस एंड कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स। वो इनकी पेशेंस और एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन ही थे जिसकी वजह से उनको ये कामयाबी मिली। बिल्कुल। तो आइए कमल जी, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और वेलकम करते हैं आदरणीय पुरुषोत्तम जी का अपने नेक्स्ट सेगमेंट पैनल डिस्कशन में। थैंक यू जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। महापुरुषों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सब्र की, कि ज़िंदगी में सब्र रखना कितना ज़रूरी है। ये एक ऐसा गुण है जिसका जितना हम लाइफ में यूज़ करते जाते हैं ये उतना ही निखरता चला जाता है। वैसे तो ज़िंदगी के हर पहलू में सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, पर देखा गया है कि अक्सर हम अपने रिश्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ या अपने करीबियों के साथ ही सब्र नहीं रख पाते और अपनी पेशेंस लूज़ कर देते हैं। आप जी इस बारे में कुछ बताएं हमें अपने अनुभव से। जी, सब्र एक ऐसा पैमाना है जो गुरमत के रास्ते पर हमको दिशा देता है। अगर हम सब्र रखते हैं तो वास्तव में जीवन जीने की एक कला है सब्र जी। और मुझे ऐसा याद आ रहा है एक दृष्टांत, हमारे एक महात्मा महापुरुष, उनको उनकी बहन का टेलीफोन आया और फ़ोन पर उसने बोला कि भैया आज घर में कुछ ऐसा वातावरण हो गया था, कुछ ऊंचा नीचा बोला गया है, मुझसे भी शायद कुछ गलतियां हो गई और मुझे बहुत सारी डांट का भी सामना करना पड़ा और मुझे ये कहा गया कि तुम अपने घर से अपने भैया को बुलाओ, उनके सामने ही सारी बातें होंगी। तो भैया आप प्लीज़ आज शाम को हमारे घर पर आइएगा। अब वो महात्मा अपनी बात कह रहा था तो उसने बताया कि मन में भाव आया कि सत्संग में भी जाती है हमारी बहन, फिर भी ऐसा वातावरण में क्या हो गया कि उसको मुझे बुलाना पड़ा। और मैं शाम को जब उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा
कि मेरी बहन के घर में उसके सभी ससुराल वाले, बहुत सारे रिश्तेदार, सारे परिवार के लोग बैठे हुए थे और मेरी बहन और मेरा बहनोई भी एक कोने में खड़े हुए थे। मेरी बहन रो रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनके ससुर मुझे बोले कि आपकी बहन ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो मर्यादित नहीं है जी। हमने आपकी बहन को खूब डांटा है और ये जो वातावरण बना है उसकी जिम्मेवारी आपकी बहन की है। हम सब परिवार के लोग बहुत व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो उसी समय वो महात्मा महापुरुष गुरुमत में रुझे हुए थे। वो तुरंत सारे वातावरण को समझ गए और उन्होंने अपनी बहन को आवाज़ दी, बेटा तुम इधर आओ। वो आई तो उसे कहने लगे, तुम अपने पिताजी के चरणों में सिर रखकर माफ़ी मांगो। अच्छा। अब बहन तो ये सोच रही थे कि हमारे भाई आएंगे, हमारी कहीं साइड लेंगे जी। लेकिन भाई ने तो बुलाया उसको और उसे उल्टा ही कह दिया कि अपने ससुर के पाँव में सिर रखो और माफ़ी मांगो। वो जो भाई थे खुद भी झुक गए उनके चरणों में और बहन से कहा कि तुम भी माफ़ी मांगो। अब बहन ने भी अपने भाई का साथ दिया, जैसे भैया ने कहा उसने माफ़ी मांगी, मेरे से जो गलती हो गई मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो महात्मा महापुरुष बताने लगे, मैंने कहा आपकी बेटी है, आप इसका इतना ध्यान रखते हो, अवश्य ही मेरी बहन से कोई चूक हो गई, कोई गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे ऐसी कोई बात नहीं होगी। बेटा तुम भी ये माफ़ी मांगो। और वो बहन भी समझ गई कि गुरुमत का जो रास्ता है वो रास्ता ही जीवन में हमेशा उजाले की ओर लेकर जाता है। और उसकी बहन ने भी उसी समय हाथ जोड़े और वो सारा परिवार, कहाँ वो गिले शिकवे लेकर बैठे थे, कहाँ उनके मन में पता नहीं क्या क्या था, आएंगे तो ऐसी बात करेंगे, ये शिकायतें करेंगे, वो सारे लोग हक्का बक्का हो गए कि ये क्या हुआ। वो सभी लोग अलग ही निगाह से देखने लगे वो महात्माओं को और उन महात्माओं ने यही कहा कि ये आपकी बच्ची है, आप इसको प्यार देते हो, दुलार देते हो। अरे घर में कोई बात होगी, आपने उसको डांट भी दिया। अपनों को ही डांट लगाई जाती है, अपनों को ही समझाया जाता है। तो वो महात्माओं ने जो बात बताई वो मेरे दिल को छू गई कि अगर वो ये बात कहते जाकर कहीं कि भाई ये क्या किया, आपको डांटने का तो हक नहीं है, आपने मेरी बहन को डांटा, वो तो डिस्टर्ब हो गई, आगे जीवन में कैसे वो बढ़ पाएगी, आपकी डांट सुनने के लिए तो नहीं आप भेजा। जो आम दुनिया में होता है वो यही होता है कि हम बिना जाने, बिना सोचे समझे अपनी बच्ची का या अपने बच्चों का पक्ष ले लेते हैं। लेकिन वास्तव में हमने तो गुरु से यही सीखा है कि पहले हम झुक जाएं, पहले हम माफ़ी मांग लें, पहले हम समर्पण कर दें। और ये भावना जब हमारे हृदय में आ जाती है तो अवश्य ही ये वाली भावना दूसरे के हृदय में भी आती है जी। और वो सारा का सारा वातावरण ही बदल गया। अब वो महात्मा तो ये कहने लगे कि उन्होंने मुझे बड़े प्यार से दुलार से बिठाया और 36 चीज़ें खाने की भी आ गई। कहाँ वो वातावरण इस तरह से दूषित हुआ था, ऐसे लगता था कहीं अगर मैं करता भी तो क्या करता। मैं अपनी बहन को लेके घर आ जाता, मैं उनसे और वार्तालाप करता, और लोग आते, वातावरण और दूषित से दूषित होता। और शायद वो ऐसा टाइम था जिस समय मुझे गुरु के वचन याद आए कि हमारे अंदर तो कोई ईगो नहीं है, हम झुक जाएंगे तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, संवरेगा ही। वाह, बहुत सुंदर भाव। ऐसा अक्सर होता ही है हमारी लाइफ में कि जब किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग या गुस्से का जवाब सब्र से दिया जाता है
तो वो ऐसा ही काम करता है जैसे आग को बुझाने के लिए पानी करता है ना। तो बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया आपने। कमल जी, मेरे को एक बात ध्यान में आ रही थी जी। कि कई बार ऐसा लगता है कि हम सब्र तो रखते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर ऐसा लगता है कि सब्र क्यों रखा जाए। बिल्कुल। तो इस पे हम आप जी से जानना चाहते हैं कि सब्र क्यों रखा जाए। देखिए, सब्र जो होता है असल में तो पीछे कुछ समय पहले सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने विचारों में एक बात कही थी कि ये लाइफ है तो इसमें प्रॉब्लम भी आएंगी जी। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। सच। तो जब कोई प्रॉब्लम आती है उस समय अगर हमें सब्र करना आ जाता है तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। अक्सर देखने में यही आया है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तभी हम डगमगाते हैं, तभी हमारे मन में ये भाव आता है कि पता नहीं ये मेरे साथ ही क्यों हो गया। मैं तो सत्संग में भी जाती हूँ, मैं तो सेवा दल की वर्दी भी पहनता हूँ, मैं तो दिल फुल सेवा भी करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ये क्यों हुआ जी। तो दास ने लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि जो प्रॉब्लम है वो तो सदगुरु ने भी कहा है कि लाइफ में आएंगी ज़रूर जी। तो प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? दास ने जो समझा है कि प्रॉब्लम का मतलब होता है तरक्की। अगर प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो तरक्की नहीं मिलेगी हमें। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम छोटे से बच्चे की लाइफ में भी आती है, प्रॉब्लम जो बहुत पढ़ा लिखा है उसकी लाइफ में भी आती है जी। प्रॉब्लम जो कहीं पैसे करके कमज़ोर है उसकी लाइफ में भी आती है। कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। बिल्कुल। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा ही होता है, जब पहली बार उसको स्कूल में भेजना होता है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत होती है। उसको रज़ाई में से बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा स्कूल जाएगा। अब उसको स्कूल का तो पता कुछ नहीं क्या है, उसको तो यही नज़र आ रहा है मेरी रज़ाई छीन ली, मेरे खिलौनों से मुझे दूर कर रहे हैं। उसको टाई लगा के, अब उसको कोई टाई वही नहीं अच्छी लग रही, उसको तो ये लग रहा है मेरे को जितनी सुख सुविधाएं मिल रही हैं मेरे को उनसे छीन के ये कहाँ मेरे को स्कूल भेज रहे हैं। लेकिन उसको नहीं पता कि उसको स्कूल नहीं भेजेंगे तो वो इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता जी। तो वो प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, उसको लग रहा है प्रॉब्लम है। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है जी। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई दिक्कत आती है तो हम उसके अंदर ही उलझ कर रह जाते हैं, हम गिले शिकवे करने लग जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए जी। मैं तो सिमरन भी करता हूँ तब भी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का मतलब हमें समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम जो है वो एक ऐसा पैमाना है, आपको जीवन में सुखी करने के लिए प्रॉब्लम आती है। आपके जीवन में आगे निखार हो, आपके लिए और बढ़िया हो। हमारी एक बच्ची है, उसका अक्सर फ़ोन आता था कोरोना के टाइम पर कि कृपा करो अंकल एग्ज़ाम नहीं हो रहे, कृपा करो मैंने IAS की तैयारी कर रखी है वो एग्ज़ाम हो जाए। तो एग्ज़ाम से लोग बाग तो डरते हैं, हम कभी संगत में भी कह देते दातार कोई एग्ज़ाम ना, कोई मेरे ते पर्चा ना पा देना। तो असल में ये ईश्वर ये अनंत है, ये बेअंत है। हम अगर अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लेते हैं, इतनी एफर्ट करते हैं, इतने काम करते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बन जाएं, कुछ संवर जाएं, कुछ जीवन के अंदर ऊंचाइयों को छुएं जी। तो हम अगर बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने समर्थ से ज्यादा करते हैं जी। तो हम जिसके बच्चे हैं ये ईश्वर निराकार परमात्मा, हम इसके बच्चे हैं, ये हमारा ध्यान नहीं रखेगा क्या? अमेजिंग। इसके हर बात में कोई रमज छुपी हुई होती है। बस अपने नज़रिए को ये बदलना ही होता है कि ये ईश्वर जो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है, ये हमारा कुछ गलत होने ही नहीं देगा। वाह।
बहुत बढ़िया। तो आपने तो प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया ही बदल के रख दिया। हाँ, वही मुझे पंक्तियाँ याद आ गई, जो कुछ तू करता है सब ठीक ही होता है, कांटों के संग अक्सर एक फूल भी होता है। वाह। बस इतना ही होता है कि हमारी नज़र उस फूल को नहीं देख पाती और हम बस कांटों तक ही सीमित रह जाते हैं। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने इतने एक अलग पर्सपेक्टिव से हमें सब्र की तरफ हमारा ध्यान दिलाया। आपका एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। थैंक यू जी। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी आज भी सतगुरु है। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी आज भी सतगुरु है। हर मुश्किल दा गुरु सिख गुरु दा पढ़दा जो पल्ला, पैरेदार वांग ओदा पैरा देवे अल्लाह। गुरु सिख गुरु दा पढ़दा जो पल्ला, पैरेदार वांग ओदा पैरा देवे अल्लाह। भगतां दा राखा हर पल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी आज भी सतगुरु है। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी आज भी सतगुरु है। हर मुश्किल दा कितने सरलता से अभी महापुरुषों ने समझाया जी। कि प्रॉब्लम्स का आना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। पर मुझे लगता है हमारी सोच लिमिटेड होती है ना, बिल्कुल। हम बहुत दूर तक देख ही नहीं पाते, इसीलिए मान लेते हैं कि जो हमने अपने लिए सोचा है बस वही सबसे सही है। बिल्कुल। और जब हमारी मर्जी के मुताबिक कुछ ना हो तो फिर हम अपना सब्र खो बैठते हैं। जी बिल्कुल। और सच तो ये है कि हमें तो अपने अगले पल का भी नहीं पता होता कि क्या होगा। अगर दातार पर विश्वास रखें कि सब कुछ इनके हाथ में है और जो ये कर रहे हैं वही हमारे लिए सही है, जो समय उन्होंने तय किया है वही सही समय है, तो फिर सब्र भी सहज में ही आ जाता है। बिल्कुल। और सद्गुरु के वचन ही होते हैं जो इस मन में विश्वास का भाव बनाकर रखते हैं। सही कहा आपने। मुझे याद है सतगुरु माता जी ने समझाया कि कण कण से हम शिक्षा ले सकते हैं जी। और अगर हम कण कण में देखें तो पाएंगे कि हर चीज़ हमें विश्वास दिलाती है बिल्कुल कि ये दुनिया किसी चमत्कार से कम नहीं। वो चाहे हम अपने शरीर की तरफ ही क्यों ना देखें। जी। अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी और इस तरफ सहज ही ध्यान गया कि हम रोज़ अपने दांतों का इस्तेमाल करके कितनी चीज़ें खाते हैं, है ना। बिल्कुल जी। लेकिन इन्हीं दांतों के बीच में जो ये जीभ दातार ने दी हुई है, जी। ये कैसे इन 32 दांतों के बीच में होती हुई भी इसको कभी नुकसान नहीं पहुंचता। वाह। ये इतने सालों से वहाँ कायम है। ये तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण हुआ, जी। लेकिन अगर आप कहीं भी देखें, हम हजारों सालों से देख रहे हैं पृथ्वी इसी तरह से अपनी धुरी पर घूम रही है, सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है। ये भी कहीं पढ़ा कि इतना एक्यूरेट है इस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कि अगर ये इससे ज़रा सा भी ज़्यादा होता तो फिर ये सूरज की तरफ चले जाती और ख़त्म हो जाती। और ये जितना है उससे ज़रा सा भी कम होता तो ये घूमकर कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में चले जाती। तो ये किसका विधान है, ये किसका बनाया हुआ इंतज़ाम है। और जिस परमात्मा ने ये इतना खूबसूरत इंतज़ाम किया हुआ है
क्या वो हमारा ध्यान नहीं रखेगा? क्यों नहीं? हमें बनाया ही तो इसने है, और फिर माता पिता बनकर हमारी संभाल भी तो करता है। जी हर पल हमें संभालता है ना? बिल्कुल। और मैंने तो यहाँ तक महसूस किया है जी कि इस पृथ्वी के कहते हैं ना 70% हिस्से में पानी है, जी। लेकिन ये पानी खारा है। समुद्र का पानी खारा होता है। इसका कारण क्या है कि अगर ये पानी मीठा हो तो ये खराब भी हो सकता है। ये खारा पानी है तो बैक्टीरिया नहीं पैदा होते। तो कितना परमात्मा हमारे लिए संभाल करता है। एक एक चीज जो हमें मुहैया कराई है, भले वो ऑक्सीजन के रूप में है, भले पानी के रूप में है, किसी भी रूप में है, तो ये एक एक चीज का कितना ख्याल रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने मनीष जी। ऐसे एग्जाम्पल से तो ये पूरी कायनात भरी हुई है। अगर हम चर्चा ही करने लगे तो कब समय बीत जाएगा पता ही नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। आपकी ये बात सुनकर मुझे वो 2 पंक्तियां याद आ गई। All I have seen teaches me to trust the Creator for all I have not seen. वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए ये क्या बात है मिलकर करते हैं जी। और सुनते हैं आदरणीय अभी एहसास जी को, जो है घरौंडा हरियाणा से। प्यार से बोलिए धन्यंकार। अर्ज कर रहा हूँ कि वो शजर बनते सायादार नहीं, वो शजर बनते सायादार नहीं, जिनको मुर्शद पे एतबार नहीं। ये जिसे सब्र और कनाअत दें, दुख में होता वो सोगवार नहीं, दुख में होता वो सोगवार नहीं। रूह की पीड़ कौन समझेगा, रूह की पीड़ कौन समझेगा, बिन तेरे कोई गम गुसार नहीं, बिन तेरे कोई गम गुसार नहीं। देखकर भी जो मूंद ली आंखें, देखकर भी जो मूंद ली आंखें, इसमें रहमत कसूरवार नहीं, इसमें रहमत कसूरवार नहीं। ऐ खुदा जब से तुझको देखा है, ऐ खुदा जब से तुझको देखा है, दिल को तेरे सिवा करार नहीं, दिल को तेरे सिवा करार नहीं। और मुझको देखो खुदा के बंदों का, मुझको देखो नबी के बंदों का, दिल दुखा के भी शर्मसार नहीं, दिल दुखा के भी शर्मसार नहीं। मगता है कि जिनको एहसास बख्श दे मुर्शद, जिनको एहसास बख्श दे मुर्शद, जख्म देते कभी वो खार नहीं, जिनको एहसास बख्श दे मौला, जख्म देते कभी वो खार नहीं। वो शजर बनते सायादार नहीं, जिनको मुर्शद पे एतबार नहीं, जिनको मुर्शद पे एतबार नहीं। मनीष जी हमें अक्सर लगता है ना कि पेशेंस रखनी कितनी मुश्किल है, जी। पर सच तो ये है कि पेशेंस इज स्ट्रेंथ। ये तो वो ताकत है जिससे हमारे मन को और मजबूती मिलती है। बिल्कुल। Only if we know the power of patience जी। can we actually practice it in our daily life. अगर ये यकीन हो कि छोटी छोटी बातों को सब्र रखकर सुलझाया जा सकता है, जी। तो यकीनन इससे हमारा आनंद, हमारे मन की शांति बनी रहती है। बहुत सुंदर। और ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई अभी कुछ दिन पहले ही, जब एक ऐसा वाक़या हुआ मेरे वर्क प्लेस पर, जी। जहाँ मेरी कोलीग ने कुछ ऐसी बात कही जो उन्होंने कहीं से सुनी थी और जो बिल्कुल सच नहीं थी। अच्छा। अब आप समझ सकते हैं कि कोई आपके बारे में ऐसी बात करे जो आप जानते हैं कि बिल्कुल सच नहीं है, जी। तो वो एक क्रोध का भाव बड़ा स्वाभाविक सा था उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगा कि मुझे इनको पलटकर कुछ कहना चाहिए या अपनी बात जाहिर करनी चाहिए, पर यह भी पता था कि वो बात कहने का कोई फायदा नहीं होगा और शायद बात आगे बढ़ेगी। जी। बस उस पल जो मैंने अपने मन को समझाया कि नहीं, अभी सब्र रखते हैं, थोड़ी पेशेंस रखते हैं, और खुद को समझाने के बाद जब थोड़ी देर सोचा तो यही भाव आया कि दातार आप जानते हो कि मैं सही हूँ, लेकिन कैसे करना है, कैसे समझाना है, ये भी आप ही जानते हो जी। और आप जो करोगे वही सही होगा। और आप यकीन रखिए फिर जो हुआ वो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, क्या हुआ? एक्चुअली उसी दिन
एक एक्टिविटी होनी थी जी जिसमें हमें एक दूसरे के बारे में कुछ पॉजिटिव बोलना था। आई मीन हम किसी भी एक को चूज कर सकते थे जी और उनके बारे में एक पॉजिटिव बात बतानी थी। ओके तो मुझे ये पक्का पता था कि मैं किसके बारे में बोलने वाली हूँ, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड। लेकिन जब मेरी टर्न बोलने की आई जी और मुझे पता ही नहीं चला कैसे वो जिन्होंने सुबह मेरा दिल दुखाया था जी और जिनका दिल दुखाने की मैं सोच रही थी, जी जी अचानक ही मैंने ये कह दिया कि मुझे वो बहुत पसंद हैं वाह और मुझे उनके साथ बिताया हुआ समय याद है और मैं चाहूँगी कि उनके और मेरे रिलेशंस और मधुर होते जाएं। क्या बात है। और ये सुनकर शी हैड अ स्माइल ऑन हर फेस और उसके बाद उन्होंने आकर मुझे गले लगाया और ये भी कहा कि ये सिर्फ तुम कर सकती हो, ये मैं नहीं कर सकती थी ये कभी भी। क्या बात है। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं नहीं थी, ये मैं वाकई में नहीं कर सकती थी। ये जब वो उस पल का सब्र रखा और दातार के आगे अरदास की तो इन्होंने कैसे उस बात को संभाल लिया। अगर मैं अपने मन के कहे पर चली होती ना तो यकीन जानिए मैंने अपने मन को अशांत ही करना था। बहुत सुंदर। वो थोड़ी सी पेशेंस ने वो जो मेरा पीस ऑफ माइंड बनाए रखा। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू गॉड। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि पेशेंस के अंदर कितनी स्ट्रेंथ होती है। और मुझे बाबा जी का समझाया हुआ वो उदाहरण याद आ गया जो उन्होंने एक बार कहा था कि हम अक्सर कार में वो जो रियर व्यू वाला मिरर होता है ना, उसमें हमें देखना होता है कि पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो किस स्पीड पर आ रही है एंड अकॉर्डिंगली हम अपनी स्पीड भी कंट्रोल करते हैं जी। तो बाबा जी ने समझाया था कि कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरी गाड़ी आ रही है बहुत तेजी से स्पीड पर, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज कर देंगे, हम उस वक्त अपनी स्पीड स्लो कर लेते हैं क्योंकि हमें अपनी गाड़ी को एक्सीडेंट से बचाना होता है। हम ऐसा तो नहीं करते ना कि हम चाहें कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए जी। ये जानते हुए भी कि गलती हमारी नहीं, ये जानते हुए भी कि दूसरी गाड़ी है जो गलत स्पीड पर आ रही है, हम खुद को रोकते हैं, हम अपनी गाड़ी को कंट्रोल करते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें बचाना है खुद को। तो ऐसे ही डेली लाइफ में वो जो सिचुएशंस आती हैं, अगर हम पेशेंस रखते हैं तो इसीलिए कि हमें अपने ब्लिस को, अपने पीस ऑफ माइंड को बचाना है। और जब हम गुरु की बात को मानते हैं ना जी, तभी हम इस भाव को जान भी पाते हैं। वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, कख नहीं सिमुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सिमुल जीदा लखदा हो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, कख नहीं सिमुल जीदा लखदा हो
सिमुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सिमुल जीदा लखदा हो गया। तो बहुत पुरानी बात है, करीबन 15-16 साल पहले की। वार्षिक संत समागम था और ऐसा ही ध्यान बना कि वैसे तो हम हर समागम जो है वो ड्यूटीज़ के कारण हमारी कोठी में ही ड्यूटी लगती थी, तो पंडाल में जाना कम ही हो पाता था। तो उस समागम पे ऐसा ध्यान बना कि हम जहाँ तक हमें अलाउ करेंगे, सेवादल जाने देगा, वहीं तक हम बैठ करके समागम करेंगे। तो मैं अपनी मम्मी जी के साथ समागम करने गया। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो 2-3 ब्लॉक तक तो बहुत ही हंस करके स्वागत करके उन्होंने अंदर जाने दिया। अच्छा। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो चौथे ब्लॉक तक आते आते तो सेवादल ने कहा कि अभी आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आगे जो नमस्कार करके आएंगे उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। अच्छा। तो आप पीछे बैठ करके समागम कर लीजिए। अब हम अगले ब्लॉक में देख रहे थे, टीवी लगा हुआ था, तो ऐसा ध्यान आया कि आप हमें सिर्फ अगले ब्लॉक तक जाने दें, हम टीवी के सामने बैठ करके समागम कर लेंगे, कम से कम एक वक्ता के साथ हमारा नाता तो जुड़ा रहेगा। तो वो जैसी व्यवस्था थी, सेवादल के महात्मा मजबूर थे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा भाव, पेशेंस नहीं रखी गई, सब्र नहीं रखा गया, तो कुछ ऐसा बोल करके अपने भाव व्यक्त किए। अब उसमें क्या हुआ कि उनके अधिकारी महात्मा आ गए और उन्होंने पूछा कि किस बात पर बहस हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये महात्मा आगे जाना चाहते हैं और हम आगे जाने नहीं दे सकते क्योंकि व्यवस्था ऐसी है। तो उन्होंने बस इतना कहा कि ये जहाँ जाना चाहते हैं इनको बैठने दो। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने मोर्चा फतह कर लिया कि अब तो देखो मैं आगे जाऊंगा, आगे बैठ करके समागम करूंगा। अब हुआ ये कि हम जैसे ही जा करके टीवी के सामने बैठे तो वहाँ पर कवि दरबार चल रहा था, रविवार का दिन था, और जो समस्या थी वो सब्र पे थी, पेशेंस पे थी। तो ऐसा लगा कि बोलने वाला हर वक्ता मुझे टारगेट कर रहा है, मुझे सुना रहा है कि वैसे तो जीवन में पेशेंस होना चाहिए, लेकिन अभी आपने क्या किया। तो इतनी आत्मग्लानि हुई, इतना फील हुआ। तो मम्मी जी ने कहा कि क्या समागम में दिल नहीं लग रहा? मैंने कहा नहीं। कहते हैं फिर जिनसे गलती की है जाके माफ़ी मांग के आओ। अब बड़ी हिम्मत चाहिए माफ़ी मांगने के लिए, बिल्कुल। लेकिन अगर सदगुरु का वचन है तो वो बात ऐसा ध्यान में रही कि जब तक बैठा रहूँगा तो दिल नहीं लगेगा, तो बेटर है कि जाकर के माफ़ी मांग करके ही क्यों ना समागम किया जाए। अब देखिए मज़े की बात कि मैं उठ करके जब पीछे गया, मैंने सेवादल के चरणों में सिर रखा और उनको प्रार्थना की कि मुझसे गलती हो गई, आप जहाँ कह रहे थे मुझे वहीं बैठना चाहिए था। तो आगे से उस सेवादल के महात्मा ने दोनों अपने बाजू खोल करके मेरा स्वागत किया, गले से लगा लिया, और मुझे आज भी याद है उनके शब्द। मुझे कहने लगे कि अगर आप मेरे पास नहीं आते तो मैं आपके पास आ रहा था। वाह। तो ऐसा लगा सच्चे पातशाह, आपकी जो सिखलाई है, आपकी जो शिक्षा है, अगर हम उसको अपने डे टू डे रूटीन लाइफ में अपनाते हैं तो उसका कितना फ़ायदा है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर समागम भी किया, आनंद भी पूरा आया। मनीष जी, आपके ये भाव सुनकर मैं तो निशब्द हो गई हूँ, लेकिन हमारे ये युवा कलाकार हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, रंगमंच से। हे माधव, कुछ क्षण, सिर्फ कुछ क्षण ये सूर्य यदि अपने स्थान पर रुक जाए, मैं इतना विध्वंस करूंगा कि ये युद्ध आज ही समाप्त हो जाए। सिर्फ कुछ क्षण ये दिन और रुक जाए माधव। ऐसा अर्जुन अपने हाथ में गांडीव पकड़े हुए श्री कृष्ण जी से अपने मन की आशा बताते हैं। तो अर्जुन जी कृष्ण जी से ये बात कर रहे थे। मिश्रा जी, अरे ओ मिश्रा जी। हाँ, अरे आ रहे हैं, इधर है, आ रहे हैं। अरे क्या हुआ मिश्री जी, हमें खोज रहे हैं आप? क्यों और किसे खोजना है? नहीं, वरना तो आप वही सब ढूंढते रहते हैं ना। क्या क्या क्या? वही मिश्रा जी लिपस्टिक कहाँ है, मिश्रा जी मस्कारा ले आइए, मिश्रा जी हाइलाइटर नहीं मिल रहा। बस बस, इतना भी नहीं करते हैं हम मिश्रा जी। फिलहाल 2 मिनट है आपके पास, जल्दी बताइए आज क्या है? आज क्या है? आज छुट्टी का दिन है। हम स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुन रहे थे अभी, और जन्मदिन तो आपका भी आया ही नहीं। और आज शुक्रवार है। हाँ वो तो है, शुक्र है इस ईश्वर का कि शुक्रवार है। वैसे इस बार शुक्रवार फ्राइडे को ही आ गया। हाँ हाँ, बातें मत घुमाइए। 5 मिनट दे रहे हैं हम, जो जूता कपड़ा पहनना है पहनिए,
हम कार में इंतजार कर रहे हैं आपका। कार में? हम कहीं जा रहे हैं? नहीं, कार का मोटर खोल के देखेंगे कैसे चालू होता है। अब कार बोला है तो कहीं जा ही रहे होंगे ना। और सुनिए, ड्राइव हम करेंगे। ड्राइव? क्यों? ये ड्राइव पे इतना क्यों अटके भाई? अब वो लास्ट टाइम ड्राइव किए थे तो पड़ोसी का गमला तोड़ दिए थे। अच्छा, और कुछ? नहीं, और क्या, आपकी गलती थोड़ी है। अब गमला तो अंदर हॉल में रखना चाहिए, बाहर कौन रखता है ना। आप चलिए, हम आते हैं, आप चलिए। आ गए भाई, आ गए। अरे 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 ठहरिए, इतनी स्पीड में क्यों निकाल रहे हैं? सीट बेल्ट तो लगा लीजिए मिश्री जी। आप जुबान पे लगाम लगा लीजिए मिश्रा जी। ठीक है, रेडियो लगा लेते हैं फिलहाल। क्या आप भी है अपनी बीवी से परेशान? अच्छा, तो अब आप हमसे परेशान हैं? अरे हम कहाँ बोले, ये रेडियो बोला। चेंज करते हैं। आइए भाई बहनों, स्वागत है। जी हाँ, हमारे शायर हमारे बीच आ चुके हैं और वो रखने जा रहे हैं अपनी शायरी कुछ इस तरह जिंदगी ने मुझे हैरान किया। कुछ इस तरह जिंदगी ने मुझे हैरान किया। कभी महंगाई तो कभी बीवी ने तानों से परेशान किया। मतलब अब हमारी बातें ताने भी लग रही हैं आपको? अरे हम कहाँ बोले मिश्री जी। आप रहने दीजिए मिश्रा जी, चैनल बदलिए। आज दिन भर की खबरें कुछ इस प्रकार। जन्मदिन याद ना होने पर एक मिसेज ने किया अपने मिस्टर का बैंक खाली और वो मिस्टर अब सदमे में है। हाय, मतलब अब पैसे भी नहीं लूं मैं? हम कहाँ बोले मिश्री जी, बंद करो, हमको सुनना ही नहीं है ये रेडियो। नहीं, आप चला ही लीजिए। अरे आप आगे देखिए, अरे आगे देखिए, ये मेरा घुटना। ओह सॉरी, हमने देखा नहीं, आपसे बात कर रहे थे। अब क्या करते हैं मिश्रा जी? आप साइड में लगाइए कार, बाहर आइए, चलिए बाहर आइए। सॉरी मिश्रा जी, दिखाइए, लगी तो नहीं? हम ठीक है। इतना क्या हुआ है आज? क्यों इतना उतावला हो रहे हैं? ऊपर से सीट बेल्ट भी नहीं लगाए आप। कुछ हो जाता तो? सॉरी मिश्रा जी। हम बोले सॉरी बोलो। हम पूछे हैं कुछ, वो बताइए। वो हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था ना, हम दोनों के। तो इंटरव्यू का डेट था ना, हमने सोचा आज जिनके पास जाके आज ही सब रिपोर्ट बनवाए। भाई इतने दिन हो गए, जल्दी से करवाए, इसी हफ्ते में वीज़ा आ जाए बस। और इतना सब आप सोच लिए, हमसे पूछे भी नहीं, डिस्कस भी नहीं किए। अरे इंटरव्यू का डेट परसों का है, आज का नहीं। क्या? जी, आप आगे का सोच के इतना डेस्परेशन से भर गए कि भूल गए डेट कब का है। और ऊपर से इतना तेज गाड़ी चलाए, बताइए कुछ हो जाता तो? अरे सब तो अच्छे से हो रहा है, आखिरी इंटरव्यू ही तो रहता है ना बस। और आप अपना पूरा धैर्य ही खो बैठे। हाँ, भूल हो गई हमसे मिश्रा जी। खैर आइए, अब सामने एक पार्क है, वहाँ सुंदर सा लेक है, चलिए। अब आप हमें लेक का टूर करवाएंगे? पूरा वर्ल्ड का भी करवाएंगे, फिलहाल चलिए वहाँ आइए। आइए। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, इसमें हाथ डालिए जरा सही से। क्यों? अरे साफ पानी है, कीजिए तो सही। हाँ बिल्कुल ऐसे। हाँ अब देखिए क्या दिख रहा है इसमें। कैसे दिखेगा इसमें कुछ मिश्रा जी, इतना हलचल है पानी में। अच्छा रुकिए, 2 मिनट रुकिए। हाँ अब देखिए। अरे हम अपना क्लिप उल्टा लगा दिए जल्दी में। ओह, आप हमें क्लिप दिखाने ले आए मिश्रा जी, आप खुद ही बता देते। अरे नहीं रे मिश्री जी, हम ये बताने आए थे कि ये जीवन इस लेक की तरह है और ये हलचल ना हमारे ख्याल है। जरा सी हलचल हुई, कुछ साफ दिखता ही नहीं, लेकिन जैसे ही ये पानी यानी ख्याल ठहराव में आए, सब साफ दिखने लगा, है कि नहीं? अरे यही सब्र की ताकत है मिश्री जी। सब्र है? क्या कहना चाहते हो मिश्रा जी? आइए बैठिए। ए भैया, 2 चाय भिजवाओ जरा। चाय भी पीना है अब आपको?
अरे चाय के बिना बात कहाँ पूरी होती है हमारी। आप बैठे। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम सुबह वो एक सुन रहे थे ना पॉडकास्ट, आपको बताए थे। हाँ, कुछ सुन तो रहे थे आप। पता है उसमें क्या हुआ? वो जो अर्जुन है ना, वो अर्जुन जी, वो महाभारत के युद्ध में पूछ रहे थे कृष्ण जी से कि ये दिन थोड़ा और हमें मिल जाए ना तो हम युद्ध आज ही समाप्त कर देंगे। पता है कृष्ण जी ने क्या उनको उत्तर दिया? क्या कहा? उन्होंने उनको समझाया, हे पार्थ, ये सृष्टि अपने नियम से चलती है और ये प्रकृति भी उसी नियम से संतुलन बनाए हुए है। सूर्य को अपने समय पर ही उदय होने दो और अपने समय पर अस्त भी। भविष्य का परिणाम के बारे में सोचकर तुम इस तरह धैर्य नहीं खो सकते। इसलिए जो समय दिख रहा है, युद्ध करो, कर्म करो। भविष्य के परिणाम को सोचकर यूं विचलित मत रहो और जो परिणाम है उसे मेरे हाथ में ही रहने दो। हम भी यही सोच के सब्र खो बैठे आज। वही तो मिश्री जी, ये पता है सारा खेल ना अजम्पशंस का है। हम लोग आधी जिंदगी तो अजम्पशंस में ही बिता देते हैं। ऐसे कर लूं जल्दी से तो वैसा हो जाए, आज ही मेहनत कर लेता हूं सारी, कल इतनी सक्सेस हो जाए, आज डॉक्यूमेंट्स लगवा देता हूं, कल वीजा आ जाएगा। अरे भाई, प्रोसेस होता है, समय लगता है। कल क्या होना है ये सोच के सब्र खो देते हैं और जो आज करना था वो भी नहीं कर पाते सही से। मतलब फ्यूचर का प्लानिंग ना करे क्या मिश्रा जी? अरे भक्त, ऐसा थोड़ी कहे हैं मिश्री जी। अरे प्लानिंग कीजिए, कौन नहीं करता भला, लेकिन उसके बारे में सोच सोच के कल कब आएगा, वो काम कब पूरा होगा, अपना धैर्य थोड़ी खोना है। आज सब्र से काम लेंगे, कल मीठा मीठा फल लेंगे मिश्री जी। इसलिए हम कहते हैं समय को भी समय देना चाहिए। बात तो सही कहे। अभी सब्र किसी दिन फिर गायब हो गया तो मिश्रा जी? अरे कैसे होगा रे? विश्वास रखिए ना ईश्वर पर। अरे पूरी सृष्टि चला रहा है जो वो हमारी मिश्री जी को नहीं देख रहा क्या? जब विश्वास उस पर है जो सब पर नजर बनाए हुए है तो सब्र जाएगा नहीं बल्कि दौड़ता हुआ मजबूती से आएगा, समझे? हाँ मिश्रा जी, हमको माफ कर देना मिश्रा जी, भूल हो गई हमसे। अरे अब छोड़िए, चलिए बाहर खाना खाएंगे कहीं, ठीक है? और चलिए गाड़ी आप ही चलाइए, लेकिन ध्यान से, हाँ ठीक है? अब रेडियो तो ऑन कर लीजिए आप। करते हैं। क्या आपका पति आपको अटेंशन नहीं देता? अरे हम अटेंशन नहीं देते क्या आपको? ये देखिए, ये रेडियो फिर से शुरू हो गया। अरे हम थोड़ी बोले मिश्रा जी। ओहो, सब्र से काम लीजिए ना, बोलने दीजिए, चुप हो जाएगा, गाना बजाएगा फिर। हाँ मिश्री जी, सही पकड़े आप। बहुत ही सुंदर भाव अभी हमने सुने जी अपने सेगमेंट रंगमंच से में। मनीषी, एक भाव आ रहा है जी कि कई बार लाइफ में ऐसी भी सिचुएशन आती है ना जब सब्र रखने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होती हमारे पास। बिल्कुल। जैसे मान ले अगर किसी की कोई इलनेस है या एक्सीडेंट हुआ है और उसको पता है कि रिकवर करने में या हील करने में 2-3 महीने का समय लगने वाला है ना? अब कोई ऑप्शन नहीं है, वो उतना समय लगना ही लगना है। लेकिन अगर उस वक्त में सब्र रखा जाए, पॉजिटिविटी रखी जाए, तो वो प्रोसेस हीलिंग की भी कितनी आसान और स्मूथ हो जाती है। बिल्कुल। और यही अगर पेशेंस ना रखी जाए, शुक्राना ना रखा जाए, तो वो सफर मुश्किल भी बन जाता है। बिल्कुल जी। और ऐसा भी हो सकता है कि उस समय को कुछ नया सीखने में, कुछ नया एक्सपीरियंस करने में भी तो यूटिलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल। जब घर पे बैठे हैं, कोई और काम कर नहीं सकते, तो क्यों ना कुछ नया सीखने की कोशिश की जाए। जी, जिंदगी ऐसे बहुत से खूबसूरत अनुभवों से भरी हुई है जी, जो हमें एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बना देते हैं। बिल्कुल। बस जरूरत इस बात की है कि सही समय पे हम सब्र का दामन पकड़े रखें और विश्वास का साथ ना छोड़ें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। जी। लेकिन एक दोहा वो भी याद आ गया जो बचपन में कई बार सुना और आज भी हम दोहराते हैं उसे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। जी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि
समय का इंतजार करने के बजाय जो कल करने वाला काम है उसे आज ही कर लिया जाए। जी बिल्कुल। लेकिन अगर ध्यान से सोचेंगे, विचार करेंगे, तब समझ में आएगा कि यहाँ कबीर जी किस काम को अभी करने की बात कह रहे हैं। अगर किसी के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, उसका स्कूल में एडमिशन भी करवाना है, उसे पढ़ाना है, पैरों पे खड़ा करना है, उसकी शादी भी करनी है, पर जरा सोचें कि जो काम 20 साल बाद होने वाला है, क्या उसे अभी किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस काम में तो सब्र रखना बहुत जरूरी है। पर जो बात कबीर जी ने कही कि पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, तो उनका भाव तो यही लगता है कि जो हर भक्त का भाव होता है कि जितनी जल्दी हो सके परमात्मा से जुड़ा जाए। सही कहा आपने। जिस मकसद के लिए ये जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, इस मकसद को जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लें। इस काम के लिए ही तो कहा कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। इसमें तो सब्र ना ही रखा जाए तो अच्छा तो ही ठीक है। जी, तो आइए आज हमने जितनी भी बातें यहाँ कही हैं, हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा भी बना पाएं और ये वरदान भी सद्गुरु से ही मांगें कि हमारे जीवन में सब्र भी दे दो, सिदक भी दे दो, ताकि जैसा जीवन आप हर गुस्से का चाहते हैं वैसे हम सभी का जीवन बन सके। सबर सिदक दा चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर, वांग कमल दे न्यारा रहे। तो इसी अरदास के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त और जाते जाते सभी को जोड़े जाते हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के इस पावन संदेश के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। जहाँ पेशेंस की बात आती है वहाँ एक अगर हम उदाहरण से भी रिलेट करें कि अक्सर जैसे हमारे हाथों में मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, हम एक आदी हो जाते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे उसको जब अपने कमरे में जाते हैं उसी जगह पे रखते हैं एग्जैक्ट हर बार, और कैसे फिर कभी अगर गलती से उस जगह से हटा के हमने उसको कहीं और रख दिया और फिर उस जगह पे ढूंढने लग गए जहाँ यूजुअली हम रखते हैं, तो फिर कैसे मन उसी पल वो बेचैनी कि ये तो यहीं रखा था, ये तो यहीं रखा जाता है गैजेट, फिर क्यों अभी यहाँ नहीं है, किसने इसको मूव कर दिया। उस टाइम हमें ये भी नहीं ख्याल रहता कि शायद बेध्यानी में हमने ही उसको और किसी जगह रख दिया हो, और वहीं उसी समय से हम स्वयं को परेशान करना शुरू कर देते हैं। एक वो डेस्परेशन आ जाती है कि वो गैजेट किधर गया या कोई भी और वस्तु किधर वो चली गई। तो कैसे वो होता तो एक जगह पे ही है, चाहे यूजुअल जगह पे नहीं, पर हमने ही उसको एक अनयूजुअल जगह पे रख दिया है। और कैसे फिर एक दिमाग उस घर में रहने वाले हर एक पे आता है कि मैं हर एक से पूछ लूं क्या आपने रखा, मेरा फ़ोन वहाँ से क्यों उठाया, कहीं और क्यों रखा। एक मन में वो हड़बड़ी सी मचनी। तो कैसे ये जब पेशेंटली हम खुद सोच लें कि एक बार हम अपने सोच को रोकें और देखें कि शायद वो और किसी की वजह से नहीं चीज़ उस स्थान से हिली, पर हमने ही हिलाया है। तो कैसे हम इसको अगर एक ब्रॉडर विजन में भी इस एग्ज़ाम्पल को देखें कि हमने अक्सर एक स्वयं ही जो एक हमारा स्थिर मन है उसको हमने अस्थिर करा है। एक बार खुद को अंदर झांक के देखे बिफोर क्वेश्चनिंग एनीवन एल्स। तो जहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब आए हैं इस संसार में तो घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस समाज की, इस संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, पर वहाँ ये अपने आप को ठीक रखना ही शुरुआत है। क्योंकि जब हम स्वयं को ठीक नहीं रख सकेंगे, अपने आप को ठीक नहीं रख सकेंगे, तो फिर एक हम किसी और को कुछ क्या दे सकेंगे। तेरे दातिया
सिमुल